हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल चांसलर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज विंडोज़ के इस पार्ट में हम लोग MS पेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। MS पेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का, जिसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ साथ जो बड़े बड़े बच्चे भी होते हैं जो शुरुआत करते हैं कंप्यूटर सीखने के लिए और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, तो हम लोग पेंट से भी शुरुआत कर लेते हैं। कुछ लोग नोट पैड से, कुछ लोग वर्ड पैड से। तो क्या होता है, शुरुआती दौर होता है तो MS पेंट हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट ड्राइंग टूल होता है, जिसमें हम लोग ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं, कलर्स वगैरह कर सकते हैं। तो आज हम लोग MS पेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ पेंट में क्या है कि पेंट हमारा क्या होता है, ड्राइंग टूल होता है इन विच वी कैन क्रिएट फ्री हैंड ड्राइंग। यानी यहाँ पर हम फ्री हैंड ड्राइंग का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर माउस के द्वारा कोई भी ड्राइंग वगैरह बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कलर्स में भी बना सकते हैं एज वेल एज ब्लैक एंड वाइट। यानी हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट तरीके के ऑप्शंस होते हैं, शेप्स वगैरह होती हैं, तो हम कलर्स में भी उसको बना सकते हैं और ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं। इसका जो एक्सटेंशन होता है वो .bmp होता है, यानी बिट मैप पिक्चर। बिट मैप पिक्चर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो बिट्स में, यानी कि यहाँ पर हम लोग पिक्सल्स की बात करते हैं। जैसे हम लोग अगर टेक्स्ट की बात करते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट हमारा होता है कि हम लोग एक एक कैरेक्टर लिखते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, बिट्स फॉर्मेट होता है, जो कि आपके पिक्सल्स के फॉर्मेट में होता है। डॉट की इकाई होती है, बहुत छोटा सा पिक्सल होता है ये। तो उसमें हमारे जितने भी ड्राइंग वगैरह होती हैं उसको उसी में ही पेज में ड्राइंग करते हैं। और यू कैन ऑल्सो सेव योर फाइल एज PNG फॉर्मेट में, JPG और GIF फॉर्मेट में भी हम सेव कर सकते हैं। इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होती है, pbrush.exe। या pbrush.exe क्या होती है कि अगर आप अपनी मतलब फाइल को, या अगर हम पेंट को खोलना चाहते हैं, इसको खोलने के लिए हम लोग pbrush.exe का यूज़ कर सकते हैं। विंडो R करके वहाँ पर आप pbrush लिख करके ओके कर सकते हैं, तो आपकी पेंट फाइल खुल जाएगी। तो आज हम लोग पेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस पेंट खोलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग विंडो R करेंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, pbrush लिख करके यहाँ पर हम लोग इसको ओके कर देंगे। अब देखिए ये हमारा पेंट खुला हुआ है। पेंट में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर ड्राइंग करते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा पहले आपको डिस्कस करके बता देते हैं कि ये सब क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे ऊपर क्या होता है, टाइटल बार दिया हुआ है। टाइटल बार में देखिए यहाँ पर अनटाइटल दिया हुआ है, पेंट दिया हुआ है। जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली नोट पैड और वर्ड पैड देखा था, तो उसमें आपके पास जैसे नाम लिखे होते हैं, अनटाइटल का मतलब होता है विदाउट टाइटल। 3 कंट्रोल्स होते हैं, ये आपका क्रॉस यानी क्लोज बटन होता है जिससे आपका पेंट बंद हो जाएगा। ये आपका रिस्टोर डाउन होता है। रिस्टोर डाउन का मतलब क्या होता है, ये आपका एक टॉगल की होती है जिसमें मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर डाउन होता है। आप चाहें तो उसको मतलब रिस्टोर डाउन करके एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस को यहाँ पर खोल सकते हैं। और ये आपका मिनिमाइज़ होता है, मिनिमाइज से आपकी जो एप्लीकेशंस होगी वो आपकी नीचे आ जाएगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पर टाइटल बार पे ही सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर आपको आइकन दिखाई देगा। ये एक प्रकार से पेंट की पहचान है। इसके अलावा यहाँ पर सेव का यहाँ पर आइकन होता है। इसके अलावा यहाँ पर अंडू का और रीडू दोनों ही ऑप्शन होते हैं। अंडू का काम मैंने लास्ट टाइम ही बताया था। अंडू का काम क्या होता है कि जो लास्ट एक्शन है उसको अनडन करना, यानी कोई भी काम आपने किया है और वो गलती से हट गया है या कुछ हो गया है तो आप उसको अंडू कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, यानी 1 स्टेप बैक होना। और रीडू का मतलब होता है उसी स्टेप को फॉरवर्ड करना, यानी कोई भी जैसे एक कदम को पीछे करना और एक कदम को आगे करना। तो ये आपका जो ऑप्शन है अंडू और रीडू का हो सकता है। इसके अलावा आपके पास देखिए आपके पास फाइल मेन्यू है। फाइल मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसके अलावा होम टैब है। होम टैब में भी हमारे पास बहुत सारी ऐसे टूल्स दिए हुए हैं जिसको हम लोग यूज़ करके कोई भी पेंट की ड्राइंग कर सकते हैं। और व्यू आपके पास टैब है जिसमें हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस है, तो हम लोग इसका यूज़ करके देख सकते हो। ये आपके पास देखिए पूरे रिबन दिए हुए हैं। इसके अलावा आपके पास ये क्या है, रूलर्स होते हैं। रूलर्स का यूज़ करके आप कोई भी अच्छे से ड्राइंग कर सकते हैं। माप करके, अगर आपको कोई नाप करके कोई ड्राइंग बनानी है तो आप बना सकते हैं। इसके अलावा ये आपके पास स्टेटस बार होता है और लास्ट में हमेशा टास्क बार होता है जिसमें आपके पास जो भी एप्लीकेशंस होती है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इसके अलावा यहाँ पर डेट एंड टाइम भी आपको डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर होम टैब पर हैं। होम टैब पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शेप्स की बात करेंगे, जो थोड़ा सा इजी पड़ेगा। शेप्स में क्या होता है कि आप यहाँ पर बहुत सारी देखिए शेप्स दी हुई हैं, इसलिए आप उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर शेप्स हम लोग ले सकते हैं, इस तरीके से ड्रॉ करना होता है आपको। इसमें माउस की सहायता से आप इसको ड्रैग कर सकते हो। इसमें एक आपके पास ऑप्शन होता है कि यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं।
अब इसमें एक ये भी चीज़ है कि अगर आपको कलरफुल बनाना है तो यहाँ से हम कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। कलर चूज़ करके अगर आप कोई भी यहाँ पर शेप बनाते हैं तो वो कलरफुल बन जाता है। कोई दूसरा लेते हैं, आप कोई भी यहाँ पर डिफरेंट तरीके के शेप्स बना सकते हैं। ये देखिए, ये जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं, जब वो लोग खेलते हैं या सिस्टम पे बैठते हैं तो उनको कुछ नया कुछ करना होता है, तो अगर उनको थोड़ा बहुत भी पेंट चलाना आता है तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे शेप्स दिए हुए हैं, तो कलरफुल शेप्स बना करके वो इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मेरा पेज भर गया है, हम चाहते हैं कि इसको हम डिलीट कर दें। तो डिलीट करने के देखिए 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है, देखिए यहाँ पर एक इमेज का आपके पास ये दिखाई देगा टूल, यहाँ पर आपके पास देखिए सेलेक्ट ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। इसको हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को चूज़ करेंगे, उसके बाद पूरा ओवरऑल इसको सेलेक्ट करके लेफ़्ट से लेकर राइट तक दबाते हुए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और हमारे पास एक डिलीट बटन भी होता है इसी में ही। आप यहाँ पर डिलीट ऑप्शन को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। चाहे तो हम लोग सेलेक्ट ऑल का भी यूज़ कर सकते हैं, यहीं पर ही आपको सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन भी मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर मेरा चला गया है, हम इसको अंडू करना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए टाइटल बार पे ही आपको अंडू का ऑप्शन मिलेगा, आप अंडू कर सकते हैं तो वापस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, सेलेक्ट ऑल है, इसके लिए हम कंट्रोल+A का भी इस्तेमाल करेंगे। शॉर्टकट की लिखी हुई है, आप चाहें तो कॉपी में जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे हम सेलेक्ट ऑल करेंगे और सेलेक्ट ऑल देखिए सेलेक्ट हो गया है पूरा, और आप कीबोर्ड के सहायता से इसको डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब आपको जैसे अगर हाथ साफ़ करना है, बिल्कुल हाथ बिल्कुल क्लियरली चलाना है, तो इस तरीके से आप कोई भी एक शेप ले सकते हैं और उस शेप को इस तरीके से आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। हाथ को साधते हुए इस तरीके से आप कोई भी ड्राइंग वगैरह बना सकते हैं। इससे बेसिकली आपका जो हाथ है वो भी सेट हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहला काम होता है पेंटिंग करने के लिए हाथ की सफाई, यानी माउस पर आपका हाथ सेट होना चाहिए। तो बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से आप यहाँ पर कोई भी शेप बना सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए कुछ भी बना सकते हैं। ये हमारा देखिए बन गया है। आप चाहें तो यहाँ पर कलर करने के लिए आपके पास देखिए यहाँ पर टूल्स में एक ऑप्शन होता है फिल विथ कलर, इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई भी कलर चूज़ करेंगे। ये कोई भी कलर चूज़ करके आप यहाँ पर सारे के सारे कलर्स भर सकते हैं, जितने भी बॉक्सेस वगैरह दिए हुए हैं। तो आप ओवरऑल सारे के सारे कलर्स अलग अलग तरीके से भर सकते हैं। कलर चेंज करना है तो कलर चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कोई भी शेप्स बनाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए फिर से हम एक बार शेप ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है आउटलाइन का। देखिए यहाँ पर शेप की आउटलाइन होती है। आप चाहे तो आउटलाइन को देखिए यहाँ पर अगर एक बार ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ पर आउटलाइन का अगर यूज़ करते हैं तो देखिए क्रेयॉन, मार्कर, ऑयल, देखिए डिफरेंसेस आ रहा है यहाँ पर। अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए आपका जो शेप है वो बिल्कुल अलग तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर नो आउटलाइन में कोई आउटलाइन नहीं होगी, तो इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी लेना चाहें तो इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं। यानी अगर हम अब नेक्स्ट टाइम लेंगे तो उसी के तरीके से आपका ये चेंज हो जाएगा, और फिर से अगर चेंज करना चाहेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो अलग अलग तरीके से आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कलर भी अलग अलग भरना चाहें तो आप डिब्बा उठा करके यहाँ पर कलर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन होता है आपका पेंसिल का। आप पेंसिल की सहायता से कुछ भी चीज़ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। जैसे सपोज़ आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं हेलो, तो इस तरीके से आप पेंसिल की सहायता से, इसके लिए आपका थोड़ा सा हाथ सेट होना चाहिए। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा पहले माउस पर अपना हाथ सेट करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं। तो पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट क्या कहते हैं कलर से आप यहाँ पर कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसके बाद एक अलग ऑप्शन आता है आपको यहाँ पर टेक्स्ट का। टेक्स्ट के द्वारा हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे टेक्स्ट क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ पर लिखते हैं तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से बन के आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स टाइप का। यहाँ पर हमें कुछ लिखना है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जय हो। मैंने यहाँ पर लिख दिया जय हो। अब देखिए जय हो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए जब हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं तो देखिए टेक्स्ट का एक आपके पास टैब आ जाता है। इसमें देखिए अलग अलग ऑप्शन है। जैसे यहाँ पर इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें अगर आप इसको बोल्ड करना चाहें, इटैलिक करना चाहें, अंडरलाइन करना चाहें, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहें तो हम कर सकते हैं। बोल्ड भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जो भी करना चाहें। ये देखिए बोल्ड हो गया है। इटैलिक हटाना चाहें इटैलिक अलग कर सकते हैं। अंडरलाइन करना चाहते हैं, स्ट्राइक थ्रू बीच में एक लाइन करना चाहते हैं हम वो भी कर सकते हैं।
साइज़ वगैरह बढ़ाना घटाना चाहें तो वो भी हम बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन जितनी जगह है उसी के हिसाब से यहाँ पर साइज़ बढ़ा घटा सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपके पास ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट एक ऑप्शन होता है। अगर हम चाहते हैं कि कलर के साथ में हमारा ये चीज़ मैच हो तो हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे, अदरवाइज ओपेक कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट होना नहीं, जो आपका अंदर है वही से बाहर दिखाई देना है। ओपेक इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट है इस वक्त, ओपेक करना चाहें तो ओपेक कर सकते हैं अगर आपको सपोज बैकग्राउंड चेंज करना है। इवन अगर आप यहाँ पर कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो हम ये भी चेंज कर सकते हैं। इसको जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाए तभी आप इसको हटा सकते हैं, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन चला जाएगा तो आप इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अब अगर हम इसको अंडू करेंगे तो जय हो पूरा चला जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। इसके बाद आपके पास ये ऑप्शन होता है मैग्नीफायर का। मैग्नीफायर क्या होता है, या आपके पेज का जो भी शेप है उसको बड़ा छोटा कर सकते हो आप इसको। ये देखिए आपका जो जूम लेवल है वो बड़ा छोटा हो रहा है। अब इसको छोटा करने के लिए देखिए व्यू टैब पे जाएंगे, यहाँ पर आपके पास देखिए 100% है, 100% का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर व्यू टैब पर देखिए यहाँ पर जूम इन का भी होता है, ये आपका मैग्नीफायर का ही काम करता है। जूम आउट भी होता है, ये आपको छोटा करने का काम करता है। अगर गलती से जूम इन हो गया तो आप 100% यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं इसकी। अब उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पर देखिए पेंसिल के साथ में रबड़ भी होती है, तो रबड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस के द्वारा आप रबड़ को बड़ा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अगर इसकी सहायता से इसको हम हटाना चाहें तो इस तरीके से दबाते हुए आपको यहाँ पर माउस का जो लेफ़्ट बटन है उसको दबाते हुए इसको आपको इरेज करना है। तो देखिए इरेजिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो तो ये होता है कि अगर कहीं पर छोटा मोटा कोई इरेज करना है तो आप उसको इरेज कर सकते हैं, अदरवाइज सेलेक्ट कर सकते हैं उतने पोर्शन को, और सेलेक्ट करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं उसको डिलीट कर सकते हैं। तो इतना माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत थोड़ा सा हिस्सा है तब तो आप यहाँ पर रबड़ का यूज़ करिए, अदरवाइज आप उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो अब चूँकि रबड़ है, पेंसिल है, तो रबड़ भी होगी। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है आपका कलर पिकर का। कलर पिकर में क्या होता है, कलर को पिक करके कहीं ड्रॉप करना। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये आपके पास ये वाला कलर है, आप इस कलर को यहाँ पर ड्रॉप करना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में कलर को जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे देखिए कलर 1 पे वो ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर हम बकेट लेंगे और यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने यहाँ से कलर पिकर लिया, मैंने यहाँ से ऑरेंज कलर सेलेक्ट किया, देखिए डिब्बा बन के आगे, क्लिक कर दीजिए। तो कलर पिकर का काम क्या होता है, कलर को पिक करके ड्रॉप करना। तो टूल्स के देखिए ऑप्शंस हो गए। इसके अलावा देखिए ब्रशिंग का ऑप्शन होता है, आप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम ब्रशिंग का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रशिंग होते हैं यहाँ पर। तो ये ब्रशिंग का बेसिकली पर्पज़ होता है कि आप ब्रश जैसे होता है नॉर्मली कि हम लोग ब्रश करना चाहें, कोई भी शेप बनाई उसमें कोई अलग अलग तरीके की कोई ब्रशिंग करना चाहे, अलग अलग देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है। आप अगर सब यहाँ पर वॉच करेंगे देखिए यहाँ पर कैलीग्राफी लिखा हुआ है, यहाँ से आप कैलीग्राफी ब्रश 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका एयर ब्रश लिखा हुआ है। अलग अलग तरीके के यहाँ पर ब्रशिंग टूल हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो टूल्स में ये सारे टूल्स हो गए, ये आपके ब्रशेस हो गया, शेप्स हो गई। अब यहाँ पे देखिए आउटलाइन मैंने बता दिया है। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन फिलिंग का भी होता है, आप चाहें तो फिलिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो जैसे मैंने कोई भी शेप लिया हुआ है, आपको यहाँ से फिलिंग वगैरह करनी है किसी भी चीज़ में, तो मैं यहाँ पर जैसे बकेट ले लेती हूँ, और अगर आपको यहाँ से कुछ फिलिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको कंट्रोल A करके इसको डिलीट मार देते हैं। चलिए यहाँ पर एक चीज़ छोटी सी बना लेते हैं। हम यहाँ से एक ब्लैक कलर ले लेते हैं, यहाँ से इसको मैंने ब्लैक सर्कल दिया हुआ है। ब्लैक सर्कल के बाद में यहाँ पर हम कोई भी कलर डिफरेंट दे देते हैं। तो मैंने यहाँ से कलर दे दिया इसको ये वाला कलर। उसके बाद फिर से हम यहाँ से ग्रीन ब्लैक ले लेते हैं, और यहाँ से हम थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम थोड़ा सा इसकी आँख बना लेते हैं। आँख बनाने के बाद चाहे छोटी छोटी भी बना सकते हो, ये देखिए देखते हैं। आँख बनाने के बाद में चाहे तो हम जो इसका कलर है इसको तो हम वाइट कर देते हैं, और इसको जो है इसको हम ये कर देते हैं। एंड इसके बाद हम ये नाक बना लेते हैं और इसका मुंह बना लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको बनाया हुआ है। तो इसको हम आप क्या करते हैं, इसको एक ड्रैगन की तरह से इसको ड्रैग कराते हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट में रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में आपके पास एक ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन होता है। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन लेने के बाद इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद में शिफ्ट को दबाते हुए इसको तो क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे।
तो देखिए बिल्कुल ड्रैगन की तरह आपको दिखाई देगा। इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको ये, एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा इसको। आप चाहें तो इसके मल्टीपल शेप्स बना सकते हैं। ये देखिए अलग अलग शेप्स बनाना चाहें तो आप अलग अलग बना सकते हैं। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, इस तरीके से आप ड्रैगन का बना सकते हैं। अब देखिए जो भी आप बना रहे हैं इसको आप सेव कर सकते हैं। तो देखिए फाइल अगर खोलते हैं तो फाइल में देखिए सेव और सेव एज दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। सेव का काम मैंने बताया था कि आपकी फ़ाइल एक बार सेव हो जाती है और आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन करते हैं और बार बार सेव करेंगे तो उसी नाम में ही आपका सेव होगा। और सेव एज आप अपनी फ़ाइल को कई नाम से अलग अलग नामों से सेव कर सकते हैं। तो आपके पास PNG पिक्चर भी है, JPEG पिक्चर है, BMP है, GIF है और अदर फॉर्मेट्स में कोई भी अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। जैसे अगर आप इसको PDF में सेव करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से सेव कर सकते हैं। तो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसमें BMP होता है या PNG फॉर्मेट में भी सेव हो सकता है। तो मैंने इसको सेव एज किया। सेव एज करने पर हम इसको एक नाम दे देते हैं। मैंने यहाँ पर नाम दे दिया माई ड्राइंग। मैंने इसको नाम दे दिया माई ड्राइंग और इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद में आपकी देखिए यहाँ पर नाम आ जाएगा माई ड्राइंग। अब आप यहाँ पर नई फाइल खोलना चाहें तो आप न्यू फाइल खोल सकते हैं। नया पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। फाइल को ओपन करना चाहें तो ओपन भी कर सकते हैं और यहाँ पर माई ड्राइंग नाम का ऑप्शन भी दिया हुआ है। माई ड्राइंग करके आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। तो देखिए आपकी फ़ाइल फिर से खुल जाएगी। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है प्रिंट का। प्रिंट में देखिए आपके पास प्रिंट, पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट का काम क्या होता है? प्रिंटिंग करना। अगर आप अपने पेज को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि अगर आप अभी तो आपके पास प्रिंटर लगा हुआ नहीं है तो आप अगर इसको प्रिंट कराना चाहें तो अभी ये कहाँ जाएगा? OneNote 2007 एक एप्लीकेशन पड़ी हुई है, डायरेक्टली वहाँ पर जा करके ये सेव हो जाएगा, यानी कि स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ करना कुछ नहीं है, पेज की रेंज है, नंबर ऑफ कॉपी बतानी है, सिर्फ आपको यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक कर देना है तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद इसमें ऑप्शन आता है आपका पेज सेटअप का। पेज सेटअप में क्या होता है कि अगर आपको पेज की सेटिंग करनी है कि पेपर का साइज़ बताना है, लेटर साइज़ है, A4 साइज़, जो भी साइज़ है वो आप बता दीजिए। सोर्स बता दीजिए, सोर्स में डिफ़ॉल्ट नहीं लेना है। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब आप लंबा लंबा होना और लैंडस्केप का मतलब होता है कि फ्लैट में होना। और यहाँ पर आपके पास मार्जिन्स होते हैं, लेफ़्ट से आपको कितना छोड़ना है, राइट से कितना छोड़ना है, टॉप से कितना छोड़ना है, बॉटम से कितना छोड़ना है। तो अलग अलग आपके पास मार्जिन्स है, आप चाहें तो उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। सेंटरिंग करना चाहें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली, अगर सेंटरिंग करना नहीं, कोई भी चाहते हैं कि इमेज आपकी हॉरिजॉन्टली यानी कि किनारे से और वर्टिकली आपकी यानी हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों तरफ से ही आपकी सेंटरिंग पर है तो आपकी सेंटरिंग पे आ जा सकती है। एडजस्ट टू, यहाँ पर 100% नॉर्मल साइज़ भी होता है, आप चाहें तो 100% नॉर्मल साइज़ पे भी आ सकता है या इसको हम कितने बाय कितने पेजेस पे भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है प्रिंट प्रीव्यू का, यानी बिफोर प्रिंटिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेज जो है वो प्रिंट हो, बिफोर प्रिंट अगर आप देखना चाहते हैं, व्यू करना चाहते हैं तो आप उसको व्यू कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रिंट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, पेज सेटअप भी ऑप्शन दिया है जो अभी हम लोग देख चुके हैं। देखिए वही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी पेज सेटअप में जो हम लोग अभी देख चुके हैं। जूम इन का मतलब होता है, जूम इन करना यानी कि जो आपका परसेंटेज होता है पेज का वो बढ़ जाता है। जूम आउट का मतलब होता है कि छोटा हो जाना। 1 पेज 2 पेजेस, ये एज डिस्कस बिफोर कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा पेजेस हैं तो इस तरीके से जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएंगे। इसी तरीके से प्रीवियस पेज एंड नेक्स्ट पेज, अगर आपके पास कई सारे पेजेस हैं तो ये ऑप्शन आपके हाईलाइट हो जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ से प्रीवियस पेज, नेक्स्ट पेज देख सकते हैं और यहाँ से हम लोग क्लोज प्रिंट रिव्यू कर सकते हैं। तो गाइज ये हमारे पास क्या था, प्रिंट हो गया, सेव एज हो गया, सेव, ओपन, न्यू हो गया। ऐसे आपके पास फ्रॉम स्कैनर और कैमरा है। आप के पास अगर स्कैनर और कैमरा अटैच्ड है, सिस्टम से जुड़ा हुआ है, आपके पास है, उसकी पूरी सेटिंग्स दी हुई है तो आप उसके द्वारा यहाँ पर मतलब अपनी जो भी कैमरा के द्वारा जो फ़ोटो है या स्कैनिंग करना चाहें तो वो भी हम अपने सिस्टम के द्वारा कर सकते हैं। सेंड इन ईमेल। सेंड इन ईमेल में क्या होता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा अपनी इस ड्राइंग को किसी दूसरे बंदे को भेजना चाहते हैं, जो कि हम इंटरनेट के द्वारा करते हैं, तो उसके लिए हम लोग सेंड इन ईमेल का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए इंटरनेट की पूरी सेटिंग आपके सिस्टम में अवेलेबल होनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ताकि आप उसका पूरा जो
प्रोसीजर है उसको पूरी तरीके से कर सकें। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यानी अगर आप चाहें तो आप अपनी इस इमेज को डेस्कटॉप पर सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, फिल, टाइल, सेंटर। तो जैसे अगर हमने इसको फिल किया और फिल करने के बाद हम इसको करेंगे मिनिमाइज़, जब मिनिमाइज़ करेंगे तो डेस्कटॉप पर वो आपकी इमेज फिल होकर के आ जाएगी। उसी जगह पर दूसरा ऑप्शन होता है टाइल का। तो अगर टाइल करते हैं तो टाइल में क्या होता है, जैसे अगर आपकी इमेज जैसे छोटी होती है तो छोटे छोटे टाइल्स के आकार में आपकी इमेज क्या होती है, सेट हो जाती है इन द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। एंड तीसरा ऑप्शन इसमें होता है सेंटर का। अगर आप चाहें तो इसको सेंटरिंग में भी कर सकते हैं, तो इमेज आपकी क्या होगी, आपकी डेस्कटॉप पर सेंटर पे आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का ऑप्शन होता है। प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि आपके पास इमेज की प्रॉपर्टीज़ दिखाता है, यानी कि देखिए फाइल एट्रीब्यूट्स में कब सेव किया गया है, साइज़ ऑन डिस्क दिखाता है, रिजोल्यूशन दिखाता है, कितना डॉट पर इंच इस्तेमाल हुआ है। यहाँ यूनिट दिखाता है कि आपकी पर्टिकुलर जो इमेज है उसका जो मेज़रमेंट है वो किससे हो रहा है, तो पिक्सल्स। जैसे मैंने बताया था कि जो आपका इमेजेस होती हैं, पिक्चर्स होती है, वो पिक्सल्स पे काम करती हैं। पिक्सल्स एक छोटी इकाई होती है जो डॉट के बराबर की होती है। तो आपकी जो भी इमेज आप जो भी ड्रॉ करते हैं वो पिक्सल्स में करते हैं। तो अगर आप चाहें तो उसको इंच सेंटीमीटर में भी इसका मेजरमेंट सेट कर सकते हैं। कलर्स मैंने बताया था कि हम ड्राइंग जो बनाते हैं वो कलर्स में ही बना सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट ही बना सकते हैं। लेकिन अगर हम इस इमेज को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो आपका कलर पैलेट है वो आपका ब्लैक एंड वाइट में हो जाएगा और इमेज भी आपकी ब्लैक एंड वाइट में हो जाती है। अगर इसको हम चेंज करेंगे तो वो हम दोबारा से अंडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर हम कलर को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करेंगे तो ब्लैक एंड वाइट को हम वापस कलर में चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें दोबारा से फिर से इमेज बनानी पड़ेगी। इसके अलावा ये विड्थ और हाइट दिखाता है आपका, जो आपके इस वक्त जो करंटली आपकी इमेज की है वो शो कर रहा है। तो इट इज़ जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज। देन आफ्टर अबाउट पेंट दिखाता है। पेंट में आपको ये दिखा रहा है कि कौन सा विंडो है और ये वर्जन कौन सा है, इसके कौन से कॉपीराइट है। तो ये सिर्फ एक पेंट के बारे में जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर एग्जिट का ऑप्शन होता है। एग्जिट का मतलब होता है टू कम आउट फ्रॉम द पेंट। अगर आपको पेंट से बाहर आना है या पेंट को बंद करना है तो आप एग्जिट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल ऑपरेशन है, आपके जो ऑप्शंस हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि फाइल मेन्यू में अवेलेबल है। अब होम टैब में हम लोग ये ऑप्शंस यूज़ कर चुके हैं, टूल्स के यूज़ कर चुके हैं और शेप्स भी हम देख चुके हैं, आउटलाइन फिलिंग भी कर चुके हैं। इसके अलावा ये देखिए साइज़ का भी ऑप्शन होता है। फॉर एग्जांपल हम एक नया पेज ले लेते हैं, तो फाइल पे जाएंगे और यहाँ से न्यू कर लेंगे। नया पेज लेने के बाद हम सपोज़ यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखिए लाइन आपकी कैसी आ रही है, जो इसका जो साइज़ है, हाइट विड्थ वगैरह होती है। तो अगर हम इसकी हाइट विड्थ को चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से पतली और थोड़ी सी मोटी वगैरह यहाँ से हम ले सकते हैं। और जो जैसे कि पता है कि कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका आउटलाइन साइज़ का काम और फिलिंग का काम। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है सेलेक्ट में। देखिए आपके पास रेक्टेंगुलर सिलेक्शन है, फ्री फॉर्म सिलेक्शन है, सेलेक्ट ऑल ये बता चुकी हूँ मैं। इन्वर्ट सिलेक्शन, डिलीट, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इन्वर्ट सिलेक्शन क्या होता है, अब देखिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक इमेज और बना लेते हैं। एक और मैंने शेप ले लिया है और एक शेप मैंने और ले लिया है। ये मैंने ऐसे ही ले लिया है ताकि वो ऑप्शन मैं आपको बता सकूँ। अब मैंने क्या किया है, मैंने इसको रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से सिर्फ इतना पोर्शन सेलेक्ट किया हुआ है। अब देखिए सिर्फ इतना पोर्शन सेलेक्ट करने पर सिर्फ इतना ही पोर्शन आपका सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इन्वर्ट सिलेक्शन की बात करते हैं तो इन्वर्ट सिलेक्शन क्या करता है कि जो हमारी करंटली जो सेलेक्टेड इमेज है उसको क्या करेगा, डिसेलेक्ट कर देगा, और जो बाकी बची हुई जो इमेजेस हैं उनको क्या करेगा, सेलेक्ट कर देगा। कैसे करेगा, इन्वर्ट सिलेक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि बाकी सब चीज़ें क्या हो गई हैं, ये बाकी सब चीज़ें ये हो गई हैं आपकी सेलेक्ट। अगर चाहें तो हम इसको डिलीट या जो भी हम इसमें डिफरेंट ऑपरेशन यूज़ करना चाहें वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो बेसिकली जो इन्वर्ट सिलेक्शन का काम होता है ये हमारे सेलेक्टेड पार्ट को डिसेलेक्ट करके जो बाकी बचे हुए पार्ट है उसको सेलेक्ट करके हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब उसके बाद हम अगर इसमें इसको डिलीट भी करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक और डिज़ाइन बना के बताती हूँ।
तो यहाँ पर शेप में एक ऑप्शन और है यहाँ पर कर्व का, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है यहाँ पर। हम यहाँ पर कर्व को लेने के लिए जैसे ही कर्व पे क्लिक करेंगे इस तरीके से हम शिफ्ट को दबाते हुए यहाँ से हम एक सिंगल लाइन लेंगे और इसको हम इस तरीके से ड्रैग कर लेंगे। इस तरीके से फिर से हम दूसरी जगह क्लिक करके फिर से हम इसको यहाँ से सीधी लाइन खींचेंगे इस तरीके से और इसको टर्न कर देंगे, तो इस तरीके से हमारी कली बन जाती है। तो कर्व का काम बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। आप चाहे तो इसी तरीके से यहाँ पर कलर वगैरह भर सकते हैं और चाहे तो इसमें हम कलियाँ वगैरह भी निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक सिंगल सी लाइन ले ली है, फिर से हम चाहें तो दोबारा से ले सकते हैं। बस इसके लिए आपका हाथ जो है वो सेट होना चाहिए। अगर हाथ सेट नहीं है तो हम यहाँ पर ड्राइंग का बिल्कुल भी कोई भी शेप का हम यहाँ पर कोई भी शेप नहीं बना सकते हैं। तो इस तरीके से गलत हो गया है तो आप इसको फिर से अंडू कर सकते हैं और फिर से यहाँ पर एक लाइन खींच करके, कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर कहीं से ब्रेक होगा तो यहाँ पर हम जो कलर्स हैं उनको दोबारा से नहीं भर पाएंगे, कलर हमारा फैल जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कर्व का यूज़ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर जैसे हम लोग जब छोटे थे तो साड़ी की बेल बनाया करते थे, तो इसको मैं एक बार बना के देखती हूँ, इसको मैं पूरा डिलीट कर देती हूँ। और साड़ी की बेल बनाने के लिए हम बेसिकली करते क्या हैं, इस तरीके से हम लाइन ले लेते हैं और हम इसको बराबर भागों में बांट देते हैं। शिफ्ट को दबाते हुए आप सीधी लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से लगता है कि छोटा बड़ा हो गया है तो आप उसको सही कर सकते हैं। अब इस तरीके से आप अगर साड़ी की बेल बनाना चाहें तो आप इस तरीके से साड़ी की बेल बना सकते हैं। ये देखिए बहुत ही इसी तरीके से अगर आपका हाथ सेट है, हाथ सेट होने पर ही आप कोई भी यहाँ पर ड्राइंग वगैरह अच्छे से बना सकते हैं। इस तरीके से आप देखिए बराबर से ड्राइंग बनाइए। इसी जगह पर अगर आपको कर्व का यूज़ करना है, क्योंकि हम लोग तो बहुत डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन बनाया करते थे। जैसे देखिए यहाँ पर एक बीच में एक लाइन खींची, हाथ सेट होना चाहिए, बस हाथ की सफाई है इसमें। इस तरीके से आप यहाँ पर कलियाँ बना सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अलग अलग कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को, जिन बच्चों को ड्राइंग का शौक़ होता है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं, सीख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर कर्व का यूज़ करना है तो कर्व के लिए भी हम सेम वही काम कर सकते हैं। कर्व को सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर ऐसे करके हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से थोड़ा इसको कर्व कर देंगे। फिर से दूसरी जगह पे क्लिक करके फिर से कर्व का यूज़ करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करके इस कर्व को कंप्लीट करेंगे। फिर से उसको कैंसिल करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे हमारी शेप जो है बिगड़ेगी नहीं, कर्व हमारा ख़राब नहीं होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर बार बार इसको सेलेक्ट करके इसको आप सेट कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया कर्व बन रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस तरीके से जो भी साड़ी की बेल है या कोई भी आप ड्राइंग वगैरह बनाना चाहें वो आप यहाँ से बना सकते हैं। हाथ को साधते हुए आपको अच्छी तरीके से इसको यूज़ करना है। देखिए इस तरीके से कली बन गई है। देखिए जैसे मैंने इसको क्लिक किया वो टेढ़ा हो गया है। तो इस तरीके से आपको बार बार कैंसिल करना पड़ेगा। अगर कैंसिल नहीं किया है तो वो एक बार में आपका वो गड़बड़ हो जाएगा। अब चाहे तो लास्ट वाले में आप कुछ और डिज़ाइन बनाना चाहें तो आप वो बना सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक यहाँ पर इस तरीके से कुछ भी बना लीजिए। अब यहाँ कलर वगैरह डिफरेंट करना चाहें तो वो भी हम यहाँ से कलर कर सकते हैं। कोई भी अलग अलग कलर्स लेना चाहें आप कलर अलग अलग भर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपको अच्छे से कलर कॉम्बिनेशन की नॉलेज है तो आप अलग अलग अच्छे अच्छे कलर्स वगैरह भर सकते हैं।
तो इस तरीके से आप ड्राइंग कोई भी बना सकते हैं, कर्व का यूज़ कर सकते हैं और आगे की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई हैं और सारी चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमको यहाँ पर एक चाँद बनाना है, तो हम एक चाँद बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग 2 सर्कल ले सकते हैं। जैसे एक सर्कल ये ले लिया मैंने, एक सर्कल मैंने ये ले लिया है। उसके बाद मैं यहाँ से फिल विथ कलर का डिब्बा उठाऊँगी और यहाँ से मैं क्या करूँगी, इस तरीके से मैं पूरा का पूरा क्या कर दूँगी, इसको ब्लैक कर दूँगी। फिलिंग करने से देखिए इतना पोर्शन आपका क्या हो गया, वाइट हो गया है। अब यहाँ से हम टेक्स्ट टूल में जाएंगे और यहाँ से टेक्स्ट लिख देंगे। यहाँ से क्या टेक्स्ट लिखना है हमको, वाइट कलर से लिख देते हैं गुड नाइट। आप इसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर हम इसको फॉन्ट वगैरह फेस वगैरह चेंज करना चाहें तो वो हम चेंज कर सकते हैं। कोई दूसरी डिज़ाइन का देना चाहें तो वो भी हम दे सकते हैं। साइज़ वगैरह बढ़ाना घटाना चाहें तो वो भी हम बढ़ा घटा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास स्टार्स हैं, आप यहाँ पे स्टार का यूज़ कर सकते हैं। तो छोटे छोटे स्टार अगर आप बनाना चाहें तो इस तरीके से बना लीजिए, या थोड़े से बड़े स्टार बना लीजिए। इसके लिए देखिए यहाँ पर साइज़ का यूज़ कर सकते हैं, आप छोटा बड़ा यूज़ करके इसको छोटा स्टार बना सकते हैं। या ये ले आपके पास तो 6 स्टार भी होते हैं, कोई भी स्टार आप यूज़ करना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं। एक बार करने के बाद आप इसको सेलेक्ट करके पेस्ट कर सकते हैं, Ctrl+C एंड Ctrl+V। ये देखिए इसमें भी ऑप्शंस होता है। देखिए फिर से देखते हैं इसको, एक बार हम लोग यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं। आपके पास देखिए यहाँ क्लिपबोर्ड का भी ऑप्शन होता है, यहाँ से कट कॉपी जो हम लोग एज यूजुअल यूज़ करते हैं। कॉपी का मतलब होता है कॉपी करना, और उसके बाद यहाँ से होता है पेस्ट का ऑप्शन, हम यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए आपका जो पर्टिकुलर जो भी इमेज का होगा वो पेस्ट हो जाएगा। इसके लिए शॉर्टकट की भी हम यूज़ कर चुके हैं, Ctrl+V का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ से Ctrl+V करके इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो कोई भी शेप्स वगैरह बनाना चाहें आप यहाँ पर बना सकते हैं। इसी में देखिए एक ऑप्शन और होता है आपके पास, पेस्ट फ्रॉम। पेस्ट फ्रॉम का काम क्या होता है, ये आपके किसी भी अनादर फाइल के इमेजेस को पेस्ट करता है इनटू योर सिस्टम। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, पेस्ट फ्रॉम, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर देखिए एक मोना की फ़ाइल पड़ी हुई है। इसके अलावा अंदर भी बहुत सारी ऐसी इमेजेस होंगी या फाइल पड़ी होंगी, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पर इस पर क्लिक किया एंड यहाँ पर ओपन कर लिया है, तो देखिए ये इमेज तो आ गई है लेकिन बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। इसको हम ड्रैग करेंगे धीरे से और इसको हम छोटा कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा हाथ की सफाई भी चाहिए होती है ताकि आप अपने हाथ को अच्छे से सेट कर सकें। तो अगर आप यहाँ पर इस इमेज को सेट करना चाहें, ज़रूरी नहीं है कि इसी इमेज पर करें, आप चाहें तो किसी दूसरी इमेज पर अपनी इमेज को सेट कर सकते हैं। किसी दूसरी इमेज को अपने में भी ला सकते हैं और अपने को किसी दूसरे में भी सेट कर सकते हैं। तो ये काम होता है पेस्ट फ्रॉम का, यानी किसी अनादर लोकेशन से हम कोई भी ड्राइंग को, कोई भी इमेज को पिक करके अपनी फाइल में ड्रॉप कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये आपका क्लिपबोर्ड हो गया, इमेजेस के सारे ऑप्शंस हो गए। इसमें आपका देखिए रिसाइज, क्रॉपिंग वगैरह, इसको देख लेते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल कि हमने क्या किया है, यहाँ पर जो इमेज हमारी बनी हो, हम इस फाइल को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हम एक दूसरी फाइल ले लेते हैं, फिर से हमने ये अपनी पुरानी वाली फाइल खोल ली है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हम इस पर्टिकुलर पोर्शन को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस पर हम सेलेक्ट का जो ऑप्शन है वो चूज़ करेंगे और इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। और सेलेक्ट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है क्रॉपिंग का। तो क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि आप क्रॉपिंग के लिए अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉपिंग का मतलब होता है कि आप अपनी इमेज को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। यानी अगर आपकी इमेज बहुत बड़ी है और आप उसको क्रॉप करना चाहें तो वो आप क्रॉप कर सकते हैं। इसको फिर से मैं अंडू कर लेती हूँ। आप जो भी ऑप्शंस है जो यूज़ कर चुके हैं आप उनको बार बार यूज़ कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं, जो भी करना चाहें वो हम बार बार इसमें कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, हम इसमें अगर फ़ोटो फ्रेम बनाना चाहें तो वो हम कैसे बनाएंगे। हम फाइल पे जाएंगे, न्यू पेज ओपन कर लेते हैं और नया पेज ओपन करने के बाद छोटा है तो उसको हम यहाँ से इसको ड्रैग करके इसको बड़ा कर सकते हैं। फ़ोटो फ्रेम बनाने के लिए करना क्या है, हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ से एक हम रेक्टेंगुलर शेप ले लेते हैं। अभी हम लोग एक सिंगल सा लेंगे, यहाँ पर आपने एक ड्रॉ किया, अभी देखिए आपके पास ये नहीं आ रहा है क्योंकि आउटलाइन हमारी क्या है, सॉलिड ले लेते हैं। ये आपके पास आ गया है और फिर से हम इसको डबल कर लेते हैं। चाहे तो आप अपनी लाइनिंग को थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर इसकी कलर चेंज, यहाँ पर कलर दे देते हैं, कलर भर दिया है। उसके बाद हम पेस्ट फ्रॉम में जाएंगे,
एंड पेस्ट फ्रॉम में हम जाते हैं पिक्चर्स पे। पिक्चर्स पे देखिए यहाँ पर वॉलपेपर्स पड़े होंगे, वॉलपेपर्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जैसे हमने आर्ट लिया है, अब देखिए आर्ट काफ़ी सारी यहाँ पड़ी हुई हैं, तो जो भी आपको यहाँ से लेना है, जैसे मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, मैं यहाँ पर ये वाला ले लेती हूँ और यहाँ से ओपन करती हूँ। अब देखिए इमेजेस आपकी आ गई है, इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करके उस शेप के बराबर कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर धीरे से सेट कर लेंगे। ड्राइंग बनाने के लिए हाथ की सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हाथ सेट करना है तो बहुत ही अच्छी तरीके से शेप्स को बनाते हुए आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए ये मैंने जो बना लिया है, ठीक है, ये मैंने एक बना लिया है। फिर से हम क्या करते हैं, एक और हम लोग शेप ले सकते हैं। ये तो सिंपली आपका एक बन गया है। ब्लैक कलर का फिर से ले लेते हैं हम यहाँ से और इसी के ही नाप का ले लेते हैं। अगर चाहें तो हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं। अगर कॉपी कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कॉपी से हमको सेम साइज़ मिल जाएगा। तो इसको सेलेक्ट करके क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद अब हम एक इमेज और लेकर के आते हैं, तो हम पेस्ट फ्रॉम में जाएंगे और पेस्ट फ्रॉम में हम ये वाला एक इमेज ले लेते हैं। इसको हम छोटा कर लेते हैं। ओवरराइट हो सकता है तो आप किसी भी इमेज में ओवरराइट कर लीजिए चाहें तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको ले सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ पर एक नाम लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर ले लिया यह नाम जय हो। मैंने सिर्फ यहाँ पर जय हो लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जय हो लिखा हुआ, अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शंस है जो हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि फ़ोटो फ्रेम बनाना है। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका रिसाइज़ का, पहले इसको देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, इतने पोर्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। इतने पोर्शन को सेलेक्ट करने के बाद रिसाइज़ पे आपके पास क्या ऑप्शन होता है, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकल। अगर आप अपनी इमेज को बढ़ाना घटाना चाहें, जैसे आपका इस वक्त क्या है 100 दिया हुआ पिक्सल्स में, अगर आप यहाँ पर 150 करते हैं तो क्या होगा, 150 हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल सेट हो जाएगा। तो देखिए आपकी इमेज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। हॉरिजेंटली यानी हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली दोनों ही आपकी बड़ी हो जाएगी। फिर से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहीं पर ही आपके पास देखिए स्क्यू का ऑप्शन होता है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। अगर आप यहाँ पर हॉरिजेंटली इसको सपोज 10 कर लेते हैं तो 10 ही हॉरिजेंटली क्या हो जाएगा, स्क्यू हो जाएगा। फिर से देखते हैं यहाँ पर, अगर हम इसको वर्टिकली करते हैं तो ये वर्टिकली आपका हो जाएगा। अगर सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ सेलेक्टेड पार्ट आपका स्क्यू होगा। अगर हम इसको सेलेक्ट नहीं करते हैं तो ओवरऑल पूरी इमेज पर ये काम अप्लाई होगा। तो ये हो गया आपका रिसाइज एंड स्क्यू का ऑप्शन, जो हमारी इमेज को रिसाइज करता है और स्क्यू करता है डिग्रीज में। इसके बाद आपके पास रोटेशन का ऑप्शन होता है। जैसे अगर आप इसको रोटेट करना चाहें 90 डिग्री में या लेफ़्ट 90 डिग्री में देना चाहते हैं, रोटेट 180 डिग्री में देना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। जैसे ये देखिए 180 डिग्री में दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको 90 डिग्री में सेट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको लेफ़्ट में कर सकते हैं, जैसा भी चाहें आप इसको सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रोटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली दोनों ही इसको आप फ्लिप भी कर सकते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर करना क्या है, हमको फ़ोटो फ्रेम बनाना है। तो इस फ़ोटो फ्रेम बनाने के लिए हमें करना क्या है कि हम इतने पार्ट को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, हमको रिसाइज में जाना है और वर्टिकली इसको क्या सेट करना है, 15 में सेट कर देना है। देखिए मैंने इसको 15 में सेट कर दिया है। अब हमें इसको भी सेट करना है, तो बिल्कुल इसको किनारे से सेट करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसको क्या करना है, हमको इसको हमें रिसाइज में जाना है, वर्टिकली इसको 15 करना है। 15 करने के बाद हम क्या करेंगे, रोटेशन में जाएंगे और फ्लिप हॉरिजेंटल कर देंगे। तो देखिए ये दोनों इमेज को हम बिल्कुल इक्वली बढ़ा देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया है, ये हमारा फ़ोटो फ्रेम बन गया है। इस तरीके से आप अलग अलग इमेजेस के साथ में फ़ोटो फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछिएगा। तो आई होप कि ये सारे ऑप्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे।
अब आप एक बात और यहाँ पर एक जो व्यू टैब है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आई होप कि ये जो मैंने होम टैब के सारे ऑप्शंस आपको बताए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग व्यू टैब की बात करते हैं, जो कि हम लोग थोड़ा थोड़ा देख चुके हैं। देखिए जूम इन मैंने बताया था कि जूम इन से मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो 100% होता है वो आपका 200 300 में कन्वर्ट हो जाता है। जूम आउट का मतलब होता है उसको हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं, यानी जूम आउट का मतलब होता है कि आप उसको कम कर सकते हैं उसकी जूमिंग को। अगर हमने गलती से जूम इन कर लिया है और हम उसको सेट नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको 100% में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। रूलर्स होते हैं, आप रूलर्स हटाना चाहें, देखिए क्योंकि ये शो और हाइट का ऑप्शन है, रूलर्स हटाना चाहें तो हम हटा सकते हैं, लाना चाहें तो ला सकते हैं। ये ग्रिड लाइंस होती है, ग्रिड लाइंस का भी मेनली एक वर्क होता है। उसका काम बेसिकली होता है कि अगर सपोज़ हम कोई भी इमेज वगैरह अगर यहाँ पर ड्रॉ करना चाहें या कोई भी लाइन वगैरह हम खींचना चाहें तो हम इक्वल से, यानी कि हम एक जो लाइन है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये 700 से 800 तक का लेना है और यहाँ से मुझे 100 तक का लेना है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। बराबर से सेटिंग कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए पूरा आपका इक्वली, तो कोई भी इमेज वगैरह आपको बनानी है या कोई भी आपको किसी भी तरीके की अगर यहाँ पर दिक्कत आ रही है लाइन वगैरह खींचने की, तो उसके लिए आप यहाँ पर बराबर से किसी भी लाइन को खींचना चाहें तो खींच सकते हैं। स्टेटस बार नीचे से देखिए स्टेटस बार होता है, अगर आप इसको हाइड करना चाहें हाइड हो जाएगा। ये आपकी फुल स्क्रीन होती है, अगर आप चाहें तो आपकी इमेज फुल स्क्रीन में आ जाएगी। और अगर आपकी इमेज जूम ज़्यादा है तो यहाँ पर एक थंबनेल का ऑप्शन होता है, थंबनेल में एक स्मॉल पिक्चर शो करता है, अगर खाली एरिया है तो वो आपकी इमेज को शो नहीं करेगा। तो थंबनेल बेसिकली क्या करता है, ये आपके सिस्टम में जो भी इमेजेस है उसका छोटा सा एक पार्ट डिस्प्ले करता है। तो ये आपका व्यू टैब हो गया है, इसको हम लोग 100% में ले आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप चाहें तो यहाँ से ग्रिड लाइन हटा सकते हैं, स्टेटस बार हटाना चाहें, रूलर्स हटाना चाहें, ये जो चीज़ें हैं हटाना चाहें तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही होंगी और मज़ा भी आ रहा होगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो ड्राइंग वगैरह सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए इनिशियल पॉइंट है यहाँ पर कि अगर वो अपने हाथ को सेट करना चाहें माउस पर या कुछ ड्राइंग वगैरह बनाना चाहिए, क्योंकि भाई अगर आपके पास पेजेस होते हैं, आपके पास रबड़ पेंसिल का आपको यूज़ करना पड़ता है, कलर्स का यूज़ करना पड़ता है, इसमें आपके पास सब चीज़ होती है। तो अगर आप इसको बनाना चाहें, आप इसको प्रैक्टिस करना चाहें तो आप इसमें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइज़ ये मैंने आज आपको पेन के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी हमारे नए वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आगे जल्दी ही हम नए वीडियो के साथ में जल्दी ही आएंगे। टिल देन गुड बाय।